अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले बात करते हैं सिंध की। तो सिंध हुकूमत ने सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। मटियारी, दादू, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नवाब शाह और सांगढ़ शामिल हैं। शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा है। डूबने, करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं कि इलेक्ट्रिक इकदामात में मसरूफ है। नाजिमाबाद, नया नाजिमाबाद की गलियों में भी पानी अब तक मौजूद है। PECH सोसाइटी, नॉर्थ नाजिमाबाद की गलियां भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शाहराह फैसल और दीगर अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है। आई चंदर, रीगर रोड, ओल्ड सिटी एरिया में ताहाल पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके जेर-ए-आब हैं, जबकि पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की तरसील बंद हो चुकी है। मलीर की 2 सब डिवीजन मुराद मेमन और इब्राहिम हैदरी आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं। कराची वाले हो जाएं होशियार, मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची और ठट्ठा के करीब समुंदर में हवा के कम दबाव का सिस्टम ताहाल मौजूद है। मजीद बारिश की पेशगोई। एविएशन डिवीजन को एडवाइजरी अलर्ट जारी कर दिया गया। मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत। सिंध में तेज बारिशों का नया सिलसिला सितंबर के दूसरे हफ्ते शुरू होगा। बारिशों से तबाही जारी है और कराची में जिंदगी मफलूज हो चुकी है। बारिश के बायस बिजली, पानी और मोबाइल फोन समेत यूटिलिटी सर्विस शदीद मुतासिर है। कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग अब भी घरों में महसूर हैं। आई चंदरीगर रोड समेत अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा है। मलीर नदी के तमाम कॉजवे अब भी ट्रैफिक के लिए बंद है। नॉर्थ नाजिमाबाद में पहाड़ी तोदा गिरने से कटी पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। नदी नालों और अंडर बाईपासिस में डूबने, करंट लगने और दीवार गिरने के समेत मुख्तलिफ वाकयात में कम सिन बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद 2 रोज के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 31 हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आज से मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। बारिश के बाद मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चेनोट में दरियाई चनाब पर जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और फालिया में भी सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ गई है। घोटकी में भी शेख बंद में तेजी से कटाव है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें जेर आब आ गई है। कई देहातों का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी गई है। दरियाई चनाब में चेनोट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके पेशे नजर जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें जेरे आब आ गई है। कई देहातों का शहरों से जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी की हिदायत भी जारी कर दी गई है। फालिया में भी हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाई चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक और अखराज 1,75,000 क्यूसिक है। बिफरे पानी के बायस जागू कला के करीब सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। झंग के करीब भी दरियाई जेहलम और चनाब में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू टीमों की तरफ से 12 इमदादी पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। दरियाई सिंध में भी पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। गुड्डू और सखर बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल है। पानी कच्चे के इलाके में दाखिल होने से 20 से जायद गांव मुतासिर हुए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। घोटकी में गांव नूर चाचड़ के मकाम पर शिंक बंद में तेजी से कटाव जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई इंतजामात नहीं किए गए, जिसके बायस बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने बारिशों से बनने वाली सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए वासा, जिला इंतजामिया और
पीडीएमए 24 घंटे अलर्ट है। तमाम नालों की सफाई का अमल 2 माह कबल मुकम्मल किया जा चुका है। उनका कहना था कि लाहौर में अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज टैंक के जरिए दीगर शहरों में भी मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। फयाजुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि सैलाब की तबाहकारियां कम करने के लिए नाला अलई जैसे मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब, खान की बैराज समेत दीगर बैराजों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि 7,000 किलोमीटर तवील वाटर चैनल्स की भल सफाई का काम बरसात से कबल मुकम्मल किया जा चुका है। तो दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बारिशों से कराची की आवाम को दरपेश तकालीफ का एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेगी। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ये एक मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि कूड़ा करकट और निकासी आपके मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। कराची की आवाम को पीने के पानी की फराहमी का मसला भी हल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बारिशों से कराची की आवाम को दरपेश तकालीफ का एहसास है। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्वीट करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में एक मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर में बारिश के पानी की निकासी में रुकावट बनने वाली इमारतें गिराने का हुक्म दे दिया। एमसी के अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट पर भी बरहम कहा कि केएमसी का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आया। बात आई लैंड क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है, मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला का केएमसी का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट्स पर बरहम हुए। कहा कि केएमसी का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आता। बात हाईलैंड क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है। 10वें मुहर्रम पर जुलूस के रास्ते क्लियर करने की हिदायत की। वजीर आला सिंध ने कहा कि कुछ मकामात पर पानी खड़ा है, क्लियर करवा रहे हैं। तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब और तूफानी बारिशों से नुकसानात की इत्तला पहले से मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबों की मदद और जामिया मनसूबाबंदी और सियासी मफादात से बालातर होकर मुतासरा आवाम की खिदमत को यकीनी बना रही। उन्होंने कहा कि सैलाब और तूफानी बारिशों से नुकसानात की इत्तला पहले से मौजूद थी, मगर हैरानी है कि हुकूमत ने क्या तैयारी की थी। शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की कि पूरी कौम सैलाब से मुतासरा भाइयों बहनों की मदद करे। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि वफाक हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 3 बड़े मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान का कहना था कि कराची की आवाम का दर्द पूरी कौम महसूस कर रही है। मुश्किल और तबाही के बाद हम मुस्बत समत में जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 3 बड़े मसाइल हल करने जा रही है। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने तफसीलात बताई कि नालों से तजावुजात हटाने और सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आवाम और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए एनडीएमए को फाल करे। ट्वीट करते हुए कहा कि शाहराह कराकरम पर बनी सुरंग के मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो वो गिर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश के बाद खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। शाहराह कराकरम पर बनी इस सुरंग की मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो वो गिर सकती है।
तो दूसरी जानिब ओगरा ने 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज दे दी। पेट्रोल की कीमत में 7 और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दे दी गई है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज दे दी गई है। डीजल की मौजूदा कीमत में 25 रुपए 73 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लीवी शामिल है। अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लीवी की मौजूदा शरह में इजाफा ना किया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा 3.25 रुपए तक बनेगा। जराये के मुताबिक ओगरा वर्किंग में मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का हतमी फैसला वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान कराची जाएं, मसाइल का तायुन करें। अगर लोग शहर की सफाई के मसले पर हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं, हमेशा इक्तदार और इख्तियारात का रोना रोया गया। अगर सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी भी ना फैलाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि अगर सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी भी ना फैलाएं। कई अदवार गुजरे, कई लोग इक्तदार में आए और चले गए, लेकिन कराची हमेशा सियासी बयानबाजी की नजर हो जाता है। गवर्नर राज भी रहा, मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात रहे, मगर अफसोस एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के सिवा कुछ भी नहीं किया गया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हर तरह का जबर बर्दाश्त करेंगे, मगर वक्त के किसी बातिल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। साबिक सदर का नवासा रसूल के हुजूर सलाम कहा। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान की कुर्बानी देकर हक और सदाकत को फतहमंद किया। साबिक सदर ने नवासा रसूल के हुजूर सलाम में अकीदत पेश करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान की कुर्बानी देकर हक और सदाकत को फतहमंद किया। उन्होंने मजीद कहा कि दीन इस्लाम को जिंदा रखने के लिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि का अजीम और बेमिसाल किरदार हमारे लिए मिशले राह है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी इंसानियत को बेदार करने का वसीला है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस, मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी। उलमा और ज़ाकिरीन की जानिब से नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़ का अजीम शान कुर्बानी पर खराजे अकीदत। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स के जवान फराइज सर इंजाम देने में मसरूफ। लाहौर में सिक्योरिटी के लिए डोल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, एंटी राइट और एलीट फोर्स की मुआवनत हासिल है। तमाम मजालिस और जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। एसपी एसडीपीओ सिक्योरिटी इंतजामात का खुद नवासा रसूल सल्लल्लाहु वाकया करबला एहसार और कुर्बानी की अजीम मिसाल। आलम इंसानियत को हक और सच के लिए मर मिटने का दर्स। शोहदाए करबला की याद में फनकार बरादरी की जानिब से भी घरों में मजालिस का एहतमाम किया गया। लाहौर से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की शहादत हक की सरबुलंदी के लिए एक ऐसी गवाही है जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुहर्रम एहराम हमें सब्र का दर्स देता है, हमें इससे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगी, इस्लाम जिंदा है हर करबला के बाद। वाक़या करबला को याद किया जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने और जितने शहादत है उन्होंने कुर्बानी दी है इस्लाम को जिंदा रखने के लिए। दर्द दिल रखने वाली फनकार बरादरी भी इमाम आली मुकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फर्श अज़ा बिछाए गम मना रही है। मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं और शुरका के लिए न्याजों का खसूसी तौर पर एहतमाम भी जारी है। इमाम हुसैन सबके हैं और हर फिरके से हटकर हमने उनका सोग मनाना है, क्योंकि मुसलमानों पर तो फ़र्ज़ है ही है, उनका गम तो गैर मुस्लिम भी मनाते हैं। अयाम अज़ा में फनकार भी सियाह मातमी लिबास में मलबूस नमनाक आंखों के साथ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करते हुए गम की तस्वीर बने हैं। कैमरामैन अबू बकर आरिफ के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिविल सेक्रेटरीट लाहौर आमद। वजीर आला उस्मान बुज़दार का मुहर्रमुल हराम और यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने
महकमा दाखिला पंजाब में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के मुख्तलिफ हिस्से दिखे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मरकजी कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया गया कि सूबे भर में 37,562 मजालिस और 97,117 जुलूसों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी कंट्रोल रूम को डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के साथ लिंक किया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि FATF पर कोई परेशानी हुई तो जिम्मेदार ऑपोजिशन होगी। FATF कानून का मंजूर होना पाकिस्तान के मफाद में है। एहतसाब का अमल सब के लिए एक होगा। 100% लोग मुत्तफिक हैं कि करप्शन कैंसर बन चुकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतसाब का अमल सब के लिए एक होगा। 100% लोग मुत्तफिक हैं कि करप्शन कैंसर बन चुकी है। करप्शन से पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप बात कर लेते हैं। FBR ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की मनी ट्रेल को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। FBR की जानिब से सरीना ईसा को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि आपकी मजमुई आमदन लंदन की जायदादें खरीदने के लिए काफी नहीं थी। FBR ने सरीना ईसा की लंदन जायदादों की जमा कराई गई मनी ट्रेल का जायजा लिया और फिर 21 अगस्त को सेक्शन 122 और 111 के तहत 2 नोटिस भेजे। जराये के मुताबिक FBR की जानिब से सरीना ईसा को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि आपकी मजमूई आमदन लंदन जायदादें खरीदने के लिए काफी नहीं है। जराये ने बताया कि FBR की टीम के मुताबिक सरीना ईसा के टैक्स वाली आमदन 93,75,000 रुपए थी, जबकि लंदन की तीनों जायदादों की कीमत 10 करोड़ 43 लाख रुपए थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस के खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया में हजरत हुसैन के फलसफे को समझने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल ब्लैकआउट जारी है। मकबूजा कश्मीर में आजादारी पर आज पाबंदी है। मजहबी आजादी पर आज भी कतघन है। दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया में हजरत हुसैन के फलसफे को समझने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आजादारी पर आज भी पाबंदी है। उन्होंने कहा कि ईद पर भी नमाज की इजाजत नहीं दी गई थी। दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मकबूजा वादी में भारत ने खौफ की वजह से मकबूजा वादी में जबर जारी रखा हुआ है। कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मुहलिक वायरस से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,284 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,95,372 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 319 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,699, सिंध में 1,29,179, खैबर पख्तूनख्वा में 35,971, बलूचिस्तान में 12,804, इस्लामाबाद में 15,597 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 25,81,695 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,434 नए केस सामने आए। अब तक 2,80,340 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। हाउसिंग, सनत और तिजारती कारोबारी सेक्टर्स में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए करीबी राबतों के तसलसल को बरकरार रखा जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत काबिज फौज ने पुलवामा और शोपियां में घर घर तलाशी और फायरिंग के दौरान 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों को रोकने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। श्रीनगर के लाल चौक से 50 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कई अफराद जख्मी भी हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच गई। घर घर तलाशी के दौरान नस्ल कशी जारी है। मकबूजा कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके को सील करके 3 नौजवानों को शहीद कर दिया।
मारूफ सराइकी गुलकार शफाउल्लाह खान रोखड़ी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शफाउल्लाह खान रोखड़ी न्याजी का ताल्लुक न्याजी कबीले से था और वो मुतवसत घराने से ताल्लुक रखते थे। मारूफ सराइकी गुलकार तबीयत ज्यादा खराब होने पर इस्लामाबाद हस्पताल लाया गया, मगर वो जाम बर न हो सके और खाल के हकीकी से जा मिले। शफाउल्लाह खान रोखड़ी न्याजी का ताल्लुक न्याजी कबीले से था और वो मुतवसत घराने से ताल्लुक रखते थे। गुलकार के शोबे में कदम रखने से कबल शफाउल्लाह खान रोखड़ी पंजाब पुलिस में मुलाजमत करते थे, ताहम ख्वाहिश उनकी गुलकार बनने थी। गुलकारी के शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने पुलिस की मुलाजमत को खैराबाद कह के बाकायदा तौर पर गुलकारी के मैदान में कदम रखा। शफाउल्लाह रोखड़ी 10 साल तक गुलकारी में मेहनत करते रहे। 1995 में अपना पहला एल्बम रिलीज किया जो उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक ले गया। शफाउल्लाह खान रोखड़ी और उनके साहबजादे ज़ीशान खान रोखड़ी ने मौसीकी में अपना नाम पैदा किया और सोशल मीडिया पर उनके सब्सक्राइबर की तादाद लाखों में है। सऊदी अरब में कौमी वतन पार्टी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी अहदेदारों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर कायम हैं जो कभी भी जवाल पजीर नहीं हो सकते। आइए देखते हैं इस हवाले से राना अजीम की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाज में मुनक्किद होने वाली कौमी वतन पार्टी की तकरीब में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अक़वाम आलम के अहम तरीन ममालिक हैं। सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन की बदौलत इसी से दिली लगाव रखते हैं, जबकि यहाँ पर जहाँ वो सऊदी अरब की तमीर व तरक्की में अपना किरदार निभा रहे हैं, वहीं पर हर पाकिस्तान की भी बेहतर अंदाज के साथ खिदमत करने में मसरूफ हैं। कौमी वतन पार्टी सऊदी अरब के मरकजी सदर इकबाल वदूद अब्दुल अजीज का शुक्रगुजार है, जिन्होंने इस वबाई हालात में हमारे लिए तिब्बी सहूलियात का जो मेन इशू था, इन्होंने ऐलान किया कि हर एक बंदा यहाँ पे तिब्बी सहूलत बग़ैर किसी पैसे अदा किए मुफ्त हासिल कर सकता है। और सबसे बढ़ के उसमें जो चीज़ थी कि कोई बंदा कानूनी है या गैर कानूनी है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जज्बा है। हम इस पे इन्होंने जो हमारे लिए किया, हम इसकी वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान पख्तून कम्युनिटी ने लोगों की बिला तफरीक खिदमत करके मिसाली किरदार निभाया है। इसी तरह हम आगे भी खिदमत खलक का ये सिलसिला जारी रखेंगे, मगर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की बर वक्त मदद ना होना एक अलमिया है, जिससे बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को मायूसी का सामना करना पड़ा है। हुकूमत पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं, इनको पाकिस्तान में बेहतर मुलाजमत और सहूलियत फराम की जाए। तकरीब से सुल्तान ज़ुहैब, नादर खान, जलाल खान, अब्दुल सत्तार खान, जवेद खान और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में पख्तून कम्युनिटी की जानब से समाजी व फलाही खिदमत सर अंजाम देने वालों को आज़ादी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अजमल के साथ राना अजीम, सऊदी अरेबिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिएगा हमारे साथ। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,49,00,000 हो गई। हलाकतें 8,41,000 हो गई। 1,73,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मोजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,41,000 जिंदगियां निकल चुका। अमरीका में 1,84,803, ब्राजील में 1,19,594, भारत में 62,750, ईरान में 21,249 और सऊदी अरब में 3,813 मौत हो चुकी हैं। इटली में 35,472, फ्रांस में 30,596 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीका में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। अमरीकी रियासत लुजियाना में समुद्री तूफान से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका में समुद्री तूफान ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। रियासत लुजियाना में 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ उलट दिया। समुद्री तूफान से घरों की छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तेज हवाओं से 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब और इसराइल के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तजारती बाइकॉट की आईनी शिक खत्म कर दी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारती ताल्लुकात बहाल हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद ने यहूदी रियासत इसराइल के साथ तजारती बाइकॉट की शिक को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सदर के फरमान के बाद अमाराती कंपनियां इसराइली कंपनियों के साथ तजारत के लिए आजाद होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात का बाकायदा आगाज हो गया। दूसरी तरफ दोनों ममालिक के दरमियान फ्लाइट्स की आमदोरफ्त का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद होने के बाद पहली इंतखाबी रैली से खिताब किया। सदर ट्रंप ने रैली में अपनी बेटी एवानिका ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि अमरीकी अवाम नौजवान क़यादत देखना चाहते हैं। अवाम की ख्वाहिश है कि कमाला हैरिस की बजाय एवानका ट्रंप नायब अमरीकी सदर मुंतखब हों। उन्होंने कहा कि कमाला हैरिस के मुकाबले में एवानका बेहतरीन उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन पार्टी की हरीफ जमात डेमोक्रेटिक ने सदारती इंतखाबात के लिए जो बाइडन को सदर और कमाला हैरिस को नायब सदर नामजद किया था। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि रिपब्लिकन पार्टी भी नायब सदारती उम्मीदवार के लिए किसी खातून को नामजद करे। और अब इलाकाई खबरें। वफाकी वजीर मीर बार खान की सरबराही में दो बड़े कबीलों के दरमियान जिरगा हुआ, जिसमें दोनों ग्रुपों के दरमियान राजीनामा कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर मीर बाज खान की सरबराही में दो बड़े कबीलों के दरमियान जिरगा हुआ। चंद रोज कबल एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत पर सोशल मीडिया में बयानबाजी की वीडियो जारी की गई थी, जिसके बाद साबिक वफाकी वजीर मीर खान और बार खान के बादशाह नौजवानों ने मिलकर दोनों फरीकैन को आपस में राजी कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेंबर बलूचिस्तान असम्बली मोहसिन सोराब नवाबजादा मीर नेमतुल्ला खान जोहरी ने कहा है कि मीर हासिल खान बजिंजो एक जमहूरियत पसंद सियासी रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जमहूरियत की बालादस्ती और लोगों के हकूक के हसूल के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने बाबाए बलूचिस्तान गौस बजिंजो की जानशीन होने का हक सही मानों में अदा किया। उनकी वफात बलूचिस्तान की एक मुखलिस सियासी उस्ताद से महरूम हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एमपीए सोराब नवाबजादा मीर नेमतुल्ला खान जोहरी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासरा मकानात और दीगर नुकसानात का जायजा लेकर मुतासरीन के लिए रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एमपीए सोराब नवाबजादा मीर नेमतुल्ला खान जोहरी ने तहसील गोदर में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करके बारिश से होने वाले नुकसानात के अजाले में मुतासरीन के लिए राशन बचाओ बंद, जबकि मुतासरा मकानात की मुरम्मत करवाने का भी ऐलान कर दिया है। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के सूरत हाल पर नजर रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ओकाड़ा में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जिससे शहर भर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ओकाड़ा के कमेटी रूम में मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़िलाई कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली। हम उनसे पूछते हैं कि शहर भर में लगाए गए सिक्योरिटी कैमरों से किस तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमने ज़िलाई लेवल के ऊपर अपना ये कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है। ये जो कंट्रोल रूम है हमारे तहसील के कंट्रोल रूम्स के अलावा एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है, जहाँ पे तमाम 225 कैमरे जो हमने तीनों तहसीलों में लगाए हैं उनकी लाइव यहाँ पे मॉनिटरिंग और स्ट्रीम यहाँ पे जारी है। यही जो इनके आईपी एड्रेसेस थे वो हमने होम डिपार्टमेंट पंजाब के साथ भी शेयर किए हैं और वो भी हमारी यहाँ से जो हमारी पूरे के पूरे इंतज़ामात हैं उनको व्यू कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े अहम हैं और कोई ऐसी चीज़ जिसको प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत है उसमें भी ये माविन साबित होते हैं। इसके साथ साथ और खुदा न खास्ता किसी इवेंचुअलिटी के तौर पे हमारे पास एविडेंस के तौर पे भी ये जो कैमरास हैं वो हमें मदद देते हैं। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन ताजरान का, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, अपने डीसी ऑफिसेस के जितने हमारे एडीसीज़ हैं,
جتنے ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور جتنا ہمارا ریسکیو کا سٹاف ہے، ہیلتھ کا سٹاف ہے، لیسکو کا سٹاف ہے اور باقی ایم سی میونسپل کارپوریشن کا سٹاف ہے، جنہوں نے دن رات محنت کر کے، اور آپ نے دیکھا کہ صفائی کے انتظامات سے لے کے کرونا ٹیسٹنگ سے لے کے اور وہاں پہ باقی جو فول پروف انتظامات کرنے تھے ان کو وہ کمپلیٹ کیا ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ 9 اور 10 محرم کو بھی جاری رکھیں گے تاکہ بہتر طور پہ ہم جو ہے ہم عاشورہ کے دن جو ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.